तो 22 मार्च को शुक्र प्रदोष का बहुत ही शुभ और दुर्लभ योग बन रहा है और शुक्र प्रदोष पर करने वाले 6 महा उपाय आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, मात्र आंकड़े का फूल आपको अर्पित करना है और आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। आंकड़े के फूल को अर्पित करने वाला विशेष शुभ दिन आ चुका है, जो कि है शुक्रवार की प्रदोष का दिन। देखिए, हम सभी जानते हैं कि 22 मार्च को शुक्रवार का दिन है और 22 मार्च को प्रदोष की तिथि पड़ रही है, क्योंकि प्रदोष काल इसी दिन है और ये उपाय आपको प्रदोष काल के समय करना है। तो देखो, सबसे पहले 22 मार्च को शुक्रवार के दिन प्रदोष काल का जो समय रहेगा वो शाम को 6:17 से लेकर के रात्रि में 8:46 तक रहने वाला है। तो प्रदोष के काल के समय ही आपको ये उपाय करना है। देखो, हम सभी जानते हैं कि शुक्रवार का जो दिन होता है वो शुक्र ग्रह को मजबूत करता है। शुक्र ग्रह को प्रसन्न करने के लिए आप ये उपाय करते हैं। शुक्र ग्रह अगर मजबूत होता है तो जीवन में धन, वैभव, ऐश्वर्य, कीर्ति की प्राप्ति होती है। आपका नाम, यश, कीर्ति फैलती है। तो शुक्र ग्रह बलवान होना बहुत जरूरी होता है। देखो, तो शुक्र ग्रह को बलवान करना बहुत जरूरी होता है। देखिए, कई बार क्या होता है, देखिए भौतिक सुख सुविधाएं मिलती हैं, समाज में बहुत मान सम्मान मिलता है और शुक्र ग्रह मजबूत होता है तो नौकरी अच्छी मिलती है, तरक्की मिलती है, व्यापार में वृद्धि होती है, पैसा मिलता है। और कहीं शुक्र ग्रह अगर कमजोर होता है ना तो संतान सुख नहीं मिलता है, धन की कमी रहती है और दाम्पत्य जीवन में भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। तो शुक्र ग्रह को मजबूत करना बहुत जरूरी होता है। तो इसीलिए शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए सफेद आंकड़े का फूल आपको शुक्रवार के दिन, प्रदोष के दिन आपको इसका आंकड़े के फूल का उपाय करना चाहिए, जो कि हम आपको बताने वाले हैं। देखो, 6 उपाय इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। ये 6 उपाय पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की ही कथा सुन करके, समझ करके समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। देखो, एक एक करते हुए हम उपायों को समझेंगे। सबसे पहला उपाय है 108 चावल के दाने वाला और 1 बेलपत्र का उपाय। देखो, ये उपाय आपको शुक्रवार के दिन प्रदोष के समय ही करना है। हो सके तो प्रदोष काल के समय करना, नहीं तो सुबह से लेकर के शाम तक कर सकते हैं। देखो, करना क्या है, 108 चावल के दाने आपको गिन लेना है। ठीक है, गिन करके, और विशेष ध्यान रखना, खंडित चावल के दाने नहीं होने चाहिए। टूटे हुए चावल के दाने का उपयोग आप नहीं करेंगे। ठीक है, साथ में आपको लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल और साथ में लेना है थोड़ा सा कच्चा दूध। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ये तीनों सामग्री लेकर के भगवान शिव के मंदिर में जाएंगे शुक्र प्रदोष के दिन और एक एक चावल का दाना इदम अक्षतम ओम नमः शिवाय, इदम अक्षतम ओम नमः शिवाय, इदम अक्षतम ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करते हुए एक एक चावल भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। आगे आपको बात समझ में, इस प्रकार से 108 चावल के दाने आपको अर्पित करना है। और इसके बाद चावल के दाने अर्पित करने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है। शुक्र ग्रह अगर मजबूत होता है तो जीवन में सुख समृद्धि स्वतः ही चली आती है। उसके बाद कच्चा दूध आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको अर्पित करना है। जो चावल के दाने आपने अर्पित करे थे ना, उन्हीं के ऊपर आपको कच्चा दूध अर्पित करना है। कच्चा दूध अर्पित करने के बाद जो 1 लोटा शुद्ध जल आप लेकर के आए हो, वो जल आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है। ये उपाय करने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है और जीवन में आ रही धन संबंधित परेशानी आपकी दूर होती है। ये हो गया पहला उपाय। अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। देखो, ये उपाय भी शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए है। साथ ही साथ अगर आपके घर परिवार में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े चलते हैं, घर परिवार में बहुत ज्यादा क्लेश है, या घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिसको बहुत ज्यादा परेशानी है, यानी कि बहुत ज्यादा तकलीफ है, तो उसके लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। देखो, करना क्या है, आपको कच्चा सूत का धागा लेना है। ठीक है, कच्चा सूत जो आता है ना, छोटा सा ही आपको कच्चा सूत का धागा लेना है। साथ में आपको 7 बेलपत्र लेने हैं। बेलपत्र कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। बेलपत्र भगवान शिव के मंदिर में आसानी से मिल जाएंगे। चढ़े हुए बेलपत्र का भी आप उपयोग कर सकते हो। 7 बेलपत्र लेना है और मात्र आपको कच्चा सूत का धागा लेना है। अब आपको क्या करना है, अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा परेशानी है ना, बहुत ज्यादा तकलीफ है, तो शुक्र प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय आपको ये उपाय करना है। मंदिर में जाना, नंदी जी का जो पैर उठा हुआ रहता है उस साइड बैठना और ये 7 बेलपत्र आपको हाथ में पकड़ना है। नीचे की डंडी भी होनी चाहिए। फिर उसके बाद ये नीचे की जो डंडी है ना, यहाँ पर आपको कच्चा सूत आपको 7 बार लपेटना है। आपका नाम और गोत्र बोल करके, यानी कि आपका नाम और गोत्र 7 बार आपको बोलना है और 7 बार लपेटना है।
और उसके बाद ये जो बेलपत्र है, आपको क्या करना है, इन बेलपत्र के ऊपर वाली जो पत्ती है उसमें आपको कोई सा भी चंदन लगाना है। सफेद चंदन हो गया, पीला चंदन हो गया, लाल चंदन हो गया, जो आपके पास है अवेलेबल वो आप लगाएंगे। एक एक बिंदी सभी 7 पत्तियों पर लगाएंगे। और उसके बाद ये जो बेलपत्र है, आपकी जो भी इच्छा है महादेव से आपको आज बोलना है, और वो आप क्या करेंगे, वो बेलपत्र महादेव के शिवलिंग पर अर्पित कर देंगे। और यकीन मानिए ये उपाय जो भी व्यक्ति इस प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय करता है, उसके जीवन के सारे विघ्न जो हैं वो निश्चित तौर पर दूर होते हैं। तो ये तीसरा उपाय भी आप आज के दिन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं चौथे उपाय की। देखो अभी कल ही के कथा में, यानी कि आप समझ लो 19 मार्च को पूज्य गुरुदेव ने कथा में बहुत ही सुंदर सा उपाय बताया था। वो है एक शमी का पत्ता, मात्र एक शमी का पत्ता। प्रदोष काल के समय एक शमी का पत्ता आपको भगवान शिव के शिवलिंग में, या तो मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए, या तो आप घर पर, अगर घर पर शिव जी है तो घर पर भी आप ये शमी का पत्ता अर्पित कर सकते हैं। अगर घर पे शिव जी नहीं है तो आप घर के गमले में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके, और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जैसे करोगे उसके बाद आप एक शमी का पत्ता अर्पित करें। और उसके बाद अगर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं तो शमी का पत्ता अर्पित करने के बाद वापस से आपको विसर्जन करना है 1 लोटा जल अर्पित करके। जो भी व्यक्ति शमी का पत्ता प्रदोष काल के समय अपनी कामना कह करके भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करता है, उसकी वो मनोकामना परिपूर्ण होती है। ये पूज्य गुरुदेव ने अभी इस कथा में बताया था। देखो अब हम बात करते हैं 5वें उपाय की। इस उपाय के लिए मात्र एक कमल गट्टा आपको लेना है, और एक बेलपत्र लेना है, और एक तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है। ये उपाय वो करेगा जिनका, जो व्यापार तो कर रहे हैं लेकिन व्यापार ढंग से नहीं चल रहा है, उन लोगों को ये उपाय करना चाहिए। जिनकी नौकरी तो है लेकिन नौकरी ढंग से नहीं चल पा रही है, तो उन लोगों को ये उपाय करना चाहिए। ठीक है, ये उपाय विशेषकर है धन प्राप्ति का, महालक्ष्मी को प्रसन्न करने का। शुक्रवार का दिन किसका होता है? महालक्ष्मी का। और कमल गट्टा जो है वो महालक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। देखो करना क्या है, आपको ये तीनों चीज लेकर के भगवान शिव के मंदिर में जाना है। एक बेलपत्र आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। ठीक है, अब ये जो कमल गट्टा है, ये कमल गट्टा आपको जल के पात्र के अंदर, जो तांबे का पात्र है उसके अंदर जल जो है उसके अंदर आपको डालना है। और इस पात्र से शुक्रेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए ये कमल गट्टा मिश्रित जल जो है वो आपको बेलपत्र के जो पत्ता है उसी के ऊपर आपको अर्पित करना है। जो भी व्यक्ति इस प्रकार से उपाय करता है, घर में, जीवन में जो उसका व्यापार ठप पड़ा हुआ है, जो उसकी नौकरी, जो उसमें इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, तो बढ़ोतरी नहीं हो रही है, तो विशेषकर उन लोगों को ये उपाय करना चाहिए। जिसे ही वो ये उपाय करेंगे उनके जीवन में खुशियों के रंग आएंगे, यानी कि आप व्यापार भी अच्छा चलेगा और जीवन में सुख समृद्धि भी आएगी। तो ये उपाय भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस वीडियो का आखिरी और अंतिम उपाय, छठा उपाय, जो कि है आंकड़े के फूल का उपाय। देखो प्रदोष के दिन, शुक्रवार का प्रदोष पड़ा है, तो आपको आंकड़े का सफेद पुष्प लेकर के आना है, मंदार का सफेद पुष्प, और साथ में तांबे के पात्र के अंदर जल। आपको क्या करना है, 1 लाओ, 3 लाओ, 5 लाओ, 7 लाओ, जितनी आपकी इच्छा हो इतने आप आंकड़े के पुष्प लेकर के आ सकते हैं। आंकड़े के पुष्प आपको अर्पित करना है प्रदोष काल के समय। देखो जितने भी आप पुष्प लेकर के आए हो, साथ में तांबे का पात्र है, वो ले जा करके भगवान शिव के मंदिर में जाना, और 1 लोटा जल सबसे पहले भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। और आंकड़े की जो फूल है वो आपके दोनों हाथ में रखना है आपको, सफेद आंकड़े का फूल। ठीक है, और उसके बाद धन संबंधित परेशानियों को दूर करने की आपको प्रार्थना करनी है। आपके जीवन में कैसा भी मतलब आपके जीवन में अगर धन के स्तोत्र है ही नहीं, तो विशेषकर ये उपाय करना, ये उपाय से सबसे ज्यादा खास है। हो सके तो आंकड़े का फूल जो है आप लेकर के आए और उसके बाद ये उपाय करें। आपकी जो भी मनोकामना है वो बोलना है, और ये पुष्प भगवान शिव के ऊपर अर्पित नहीं करना है, माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करना है। और अर्पित कैसे करोगे, आंकड़े का जो फूल होगा, जो फूल वाला हिस्सा होगा वो भगवान शिव को निहारना चाहिए, और डंडे का हिस्सा जलाधारी की तरफ होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये सुंदर सा उपाय आपको करना है। तो देखो आज के इस पूरे वीडियो में हमने आपको 6 महा उपाय बता दिए, जो कि आपको 22 तारीख को करना है, शुक्र प्रदोष के दिन। अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में एक बार पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।